क्या आप जानते हैं दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी सिर्फ दो लोग नहीं होते, वे दो आत्माओं का पवित्र बंधन होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस बंधन में कुछ स्पेसिफिक गलतियां हो जाए तो फिर उसका असर सिर्फ इस जन्म तक ही सीमित नहीं रहता। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, कुछ ऐसे कर्म है जो दाम्पत्य जीवन को भीतर से खोखला कर देते हैं, घर की शांति छीन लेते हैं और आने वाले जन्मों तक बुरे परिणाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम इन 4 पावरफुल बातों के बारे में जानने वाले हैं। नंबर 1, पति पत्नी को कौन से 5 काम कभी भी नहीं करने चाहिए। नंबर 2, इन कर्मों का आध्यात्मिक परिणाम क्या होता है। नंबर 3, इन गलतियों की सज़ा क्या बताई गई है। और दोस्तों, नंबर 4, हम सभी का फेवरेट, जिसके बारे में हर शादीशुदा इंसान जानना चाहता है कि कैसे अपने विवाह को मजबूत, पवित्र और सुखी बनाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों जो आखिरी बात है ना, वो आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, इसमें दोस्तों सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं कि विवाह का आध्यात्मिक महत्व क्या होता है। विवाह का आध्यात्मिक महत्व 2 आत्माओं का मिलन है, जो कि साथ मिलकर आध्यात्मिक विकास, चरित्र निर्माण और मोक्ष की यात्रा तय करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह को शिव यानी कि पुरुष ऊर्जा और शक्ति यानी कि स्त्री ऊर्जा के संतुलन के रूप में देखा जाता है, जो कि संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। विवाह को नियम माना जाता है, न कि कॉन्ट्रैक्ट, जिसका उद्देश्य पति पत्नी का आध्यात्मिक रूप से एक होना है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल कुछ लोगों के कर्म इतने बुरे हैं कि वो लोग शादी को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह निभाने लगे हैं, आज इसके साथ में तो कल किसी और के साथ में। लेकिन उन्हें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जवानी में तो ये गुलछर्रे उड़ाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उनका आने वाला समय अत्यंत पीड़ादायक होता है, ये बात भी याद रखना। गरुड़ पुराण में विवाह को केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं माना गया है, बल्कि इसे धर्म का स्तंभ कहा गया है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के कर्म, संस्कार और भाग्य से जुड़े होते हैं। देखो दोस्तों, जहाँ पर सम्मान, विश्वास और संयम है ना, वहीं पर लक्ष्मी माँ और शांति का वास होता है। लेकिन जहाँ पर अहंकार, छल और अपमान होता है ना, वहाँ पर अशांति प्रवेश कर जाती है। अब आइए दोस्तों, उन 5 कर्मों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, जो कि पति पत्नी को कभी भी नहीं करने चाहिए। पहली गलती, विश्वासघात, धोखा देना। सबसे पहला और सबसे गंभीर दोष है दोस्तों विश्वासघात। विश्वासघात 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्वास प्लस घात, यानी कि अपने पर भरोसा करने वाले के विरुद्ध जाकर काम करना, उसे ही कहा जाता है विश्वासघात। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह के बाद किसी और के प्रति आकर्षण पालना, छिपकर संबंध रखना या फिर पार्टनर को भावनात्मक रूप से धोखा देना, इसे केवल नैतिक गलती नहीं दोस्तों, बल्कि गंभीर पाप माना गया है। और दोस्तों, आजकल के इस जनरेशन के लोग ना इसे कूल समझते हैं, लेकिन जब आगे चलकर उनके कर्म उनके सामने आते हैं ना, तो फिर वही कूलपना उन्हें मुंह दिखाने लायक कहीं का नहीं छोड़ता। इसका परिणाम क्या बताया गया है, आइए वो भी जान लेते हैं। ऐसे बुरे कर्म घर की लक्ष्मी को दूर कर देते हैं, मानसिक शांति बढ़ा देते हैं और भविष्य जन्म में रिश्तों में धोखा मिलने का कारण बनते हैं। देखो दोस्तों, कर्म का नियम सीधा और साफ है। जो दर्द आप दूसरों को दोगे ना, वही दर्द सूद समेत किसी न किसी रूप में आपके पास में वापस आ ही जाएगा। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि किसी से भी दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है कि सच बोलकर दुश्मन बना लो। आपके साथ में कभी भी विश्वासघात नहीं होगा। और दोस्तों, झूठ बोलना ही विश्वासघात की शुरुआती नींव है। गलती नंबर 2, अपने पार्टनर का सभी के सामने अपमान कर देना। इसे ज़्यादातर तो सबक सिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है पति या पत्नी का सबके सामने अपमान करना, उनकी कमियों को दूसरों के सामने उछालना, यह दाम्पत्य धर्म का उल्लंघन है। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने जीवन साथी को बार बार नीचा दिखाते हैं ना, तो फिर आप अपने ही घर की नींव को कमजोर कर रहे होते हैं। आध्यात्मिक परिणाम, एक दूसरे में सम्मान का क्षय होना, रिश्ते में दूरी आना, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना, घर में लोगों के प्रति कलह बढ़ जाना। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जहाँ पर एक दूसरे के प्रति मान सम्मान खत्म हो जाता है ना, तो फिर वहाँ पर प्रेम ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। याद रहे दोस्तों, सार्वजनिक में हुए अपमान का माफ़ीनामा भी सबके समक्ष ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकांत में मांगी गई माफ़ी नहीं अपितु षड्यंत्र का ही दूसरा भाग होता है। गलती नंबर 3, क्रोध और कठोर वाणी।
गरुड़ पुराण में वाणी को शक्ति कहा गया है दोस्तों। कटु शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव दे सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि कड़वे शब्द शरीर के घाव से भी गहरे होते हैं और बोले गए कड़वे शब्द जीवन भर नहीं भुलाए जाते। मृदुता यानी कि सॉफ्टनेस, उदारता से गुस्से को आसानी से जीता जा सकता है, जबकि कठोरता उसे और भी बढ़ा देती है। जबकि कठोर शब्द और भी गुस्से में घी डालने का काम करते हैं। ऐसे में दोस्तों अपने पार्टनर को बार बार अपशब्द बोलना, ताने देना, कंपैरिजन करना, ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे किसी भी रिश्ते को खत्म कर देते हैं। इसका परिणाम मानसिक पीड़ा, आत्मसम्मान की कमी, भावनात्मक दूरी, घर का वातावरण नेगेटिव हो जाना। जैसे कि दोस्तों बांस के भीतर फंसा सांप होता है ना, कैसे वो अपने आप ही मर जाता है, वैसे ही झूठ और कड़वा बोलने वाला व्यक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाता है और अपने अच्छे रिलेशनशिप भी खो बैठता है। याद रखिए दोस्तों, अहंकार और क्रोध के कारण व्यक्ति की सीखने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों जिस घर में रोज झगड़ा होता है ना, वहाँ पर देवताओं का वास नहीं होता। गलती नंबर 4, कर्तव्यों की उपेक्षा। गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी दोनों के कुछ धर्म कर्तव्य होते हैं, जैसे कि एक दूसरे का साथ देना, कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करना, एक दूसरे को हिम्मत देना, परिवार का संरक्षण यानी कि परिवार को प्रोटेक्ट करना और नैतिक जीवन जीना, खुशहाल जीवन जीना, खुद भी खुश रहना और अपने परिवार को भी खुश रखना। ऐसे में जब कोई एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है ना, तो फिर कार्मिक असंतुलन पैदा हो जाता है। इसके परिणाम से जीवन में आर्थिक संकट आने लगती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, घर के लोगों में असंतोष पैदा हो जाता है, उस घर में शांति नहीं होती और फिर रिश्ते का धीरे धीरे टूटना। याद रखिए दोस्तों, विवाह अधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो भी दोनों की। गलती नंबर 5, अहंकार और तुलना। सबसे खतरनाक चीज अहंकार यानी कि ईगो। मैं सही हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने, मेरे वजह से आपका पेट भर रहा है। अहंकार खुद को मैं या फिर मेरा के रूप में सीमित करने की एक झूठ पहचान होती है, जो कि बाहरी चीजों जैसे कि धन, पद, रूप, इन सब पे निर्भर करती है। गरुड़ पुराण में अहंकार को पतन का कारण बताया गया है। जब पति पत्नी एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं ना, तो फिर उस रिश्ते में प्रेम समाप्त हो जाता है। इसका परिणाम संबंधों में ठंडापन, जैसे कि एक दूसरे के बीच में कोई इमोशन ना होना, एक्साइटमेंट ना होना, अलगाव यानी कि दोनों का अलग अलग हो जाना और कभी कभी तो डाइवोर्स की भी स्थिति बन जाना। देखो दोस्तों, अहंकार रिश्ते को नहीं बल्कि रिश्ते अहंकार को त्यागने से चलते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और अगर भगवत गीता के अनुसार देखा जाए तो अहंकार आत्मा का वो झूठा बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर व्यक्ति स्वयं को शरीर, मन और कर्मों का कर्ता मानकर आत्मा और परमात्मा से अलग समझता है, जिससे मैं कर रहा हूँ का भ्रम पैदा होता है। जबकि दोस्तों वास्तव में सभी कार्य प्रकृति के गुणों जैसे कि सत्व, रज, तम द्वारा ही होते हैं। यह झूठी पहचान ही बंधन और दुख का कारण बनती है। और दोस्तों सच्ची समझ ये है कि हम सभी आत्मा है और ईश्वर के अंश है। अब आइए दोस्तों ये बात भी जान लेते हैं कि इन गलतियों को करने से क्या सच में सजा मिलती भी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये बात भी जान लो कि गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, वह तो चेतावनी देने के लिए है। वो हमें एक सही मार्ग दिखाने के लिए है ताकि हम गलतियाँ करने से बचे। देखो दोस्तों, सजा हमेशा किसी अग्नि या फिर यातना के रूप में नहीं आती। कई बार सजा होती है अंदर की बेचैनी, टूटे हुए रिश्ते, अकेलापन, पछतावा और कई बार अगले जन्म में उसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव करना। देखो दोस्तों, कर्म का नियम सरल है और ये बात हर कोई जानता भी है कि जो बोओगे वही काटोगे, लेकिन इस पर अमल सिर्फ कुछ लोग ही करते हैं। इसीलिए सिर्फ कुछ लोगों की ही जिंदगी सुखमय आनंदमय होती है। अब आइए दोस्तों इसका समाधान क्या है, इसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। अगर आपसे कोई भूल चूक में कोई गलती हो चुकी है तो फिर गरुड़ पुराण कहता है कि पश्चाताप और सुधार से कर्म बदल सकते हैं, जैसे कि क्षमा मांगना, क्रोध छोड़ना, संवाद सुधारना, एक दूसरे का सम्मान करना, मिलकर प्रार्थना करना। क्योंकि जहाँ पर विनम्रता आती है ना, वहाँ रिश्ते फिर से जीवित हो सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो का सारा कंक्लूजन मैं आपको छोटे से शब्दों में समझाता हूँ। देखो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम नहीं बल्कि धर्म है। यह केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि साथ निभाने का नाम है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, विश्वास रखो भगवान पर,
तब भी जब परिस्थिति खराब हो। सम्मान दो लोगों को, संयम रखो, अहंकार छोड़ो, क्योंकि अहंकार ही लकड़ी में लगे दीपक समान है जो कि एक दिन आपको ही खा जाएगा। और एक दूसरे को ईश्वर का रूप मानो। याद रखिए दोस्तों, अगर घर में शांति है तो वही सबसे बड़ा स्वर्ग है, और अगर वही घर में कलह है तो वही सबसे बड़ा नरक। इसीलिए दोस्तों, आज से नहीं बल्कि अभी से निर्णय लीजिए कि मैं अपने रिश्ते को बचाऊंगा, मैं अपने जीवन साथी का सम्मान करूंगा, मैं अपने कर्म सुधारूंगा, अपने वाणी सुधारूंगा, और जब भी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं सबसे पहले अपने आप को शांत करूंगा और गहरी सांसें लूंगा। इस तरह से टूटते हुए रिश्ते को मैं बचाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि विवाह केवल साथ रहने का नहीं बल्कि आत्मिक विकास का मार्ग है, तो फिर कमेंट्स में ज़रूर लिख देना कि मैं अब से अपने रिश्ते को पवित्र रखूंगा। और दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही गहरे और आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।